यहाँ पर रोजगार की समस्या है बड़े पैमाने में है महाराष्ट्र में। यहाँ पर बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया गया है कि हमारा गरीब आदमी बिल तक नहीं भरता है, भर नहीं सकता है, क्योंकि 2 टाइम खाएगा कि अपने घर में लाइट लगाएगा। हमारे वाशिम और यवतमाळ जिला में पानी के लिए लोग तरस रहे, पानी के अभाव से जाने भी गई। रजिस्टर्ड ऑफिस में भी बहुत बड़े पैमाने पे बोगस कार्यक्रम चालू है। जो भूमि अभिलेख काम विभाग है, यहाँ पर भी गरीब किसानों की जमीनें सरकारी अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके हड़पने का काम हो रहा है। यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका में स्लम्स की बहुत बड़ी समस्या है। झूठे वादे किए गए महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, और उसमें भी उन्होंने फिर बहुत सारी ये ला दी, कंडीशंस ला दी। गढ़चिरौली जिले में जो 22 खदानें प्रस्तावित है, सुरजागढ़, उस सुरजागढ़ में जल, जमीन, जंगल को खत्म करके आदिवासी समाज की संस्कृति को खत्म करने का काम किया जा रहा है। कि जहाँ पे सामाजिक न्याय मंत्री का पालक तत्व है, वहां पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से बेघर किया जाता है। SC, ST, OBC समाज के बच्चों का जो पैसा है, विकास का जो पैसा है, ये दूसरे इधर डाइवर्ट करके इस समाज का नुकसान करने का काम ये शासन कर रहा है, ये दिख रहा है। जो स्थानिक निकाय चुनाव है उस पे अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो क्या महाराष्ट्र की जो संगठन है उसके लिए तैयार है? दिल्ली लेवल पे क्या ये सारी चीजें हो सकती है कि कांग्रेस के साथ जा सकती है? आजाद समाज पार्टी ये फुले शाहू आम्बेडकर मानवतावादी विचारधारा के साथ माननीय कांशीराम साहब इनके दिशा निर्देशों पे, जो उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा जो समाज को बताया है, उसके द्वारा जो काम कैसे मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, उसी के लिए संघर्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद इनके नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। तो मैं इतिहास को तो जानता हूँ, क्योंकि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता। तो हमें तो इतिहास बनाना है और बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ाना है, और जो उन्होंने इस देश में हुक्मरान बनने की बात की थी, वो हुकूमत हमें बहुजनों के हाथ में देना है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद इनके नेतृत्व में, इनके हयात में ही यह हमें करना है। तो हम लोग अपने जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको हम कैडराइज कर रहे हैं और संगठन बना रहे हैं। संगठन हमारा बहुत मजबूत बन चुका है। अभी 2 महीने में से मैं लगा हूँ, तो 6 फरवरी से जो कंटिन्यू मेरा एक भी दिन खाली नहीं है। कितनी दुखद बेशर्मिंदगी की बात है कि जहाँ पे सामाजिक न्याय मंत्री का पालक तत्व है, वहां पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से बेघर किया जाता है, उन्हें हका खदेड़ा जाता है, जो आज भी न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद इनको उन्होंने एक निवेदन किया है। भाई तो हम अभी 20 तारीख को हमारी दिल्ली में मीटिंग है, तो वहां पर वो निवेदन हम देने वाले हैं और संसद में वो भी वो बात उठाएंगे। ऐसी अनेकों घटनाएं इस महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र के SC, ST नहीं, SC नहीं तो आदिवासी समाज की भी बात मैं आपको बताता हूँ कि गढ़चिरौली जिले में जो 22 खदानें प्रस्तावित है, सुरजागढ़, उस सुरजागढ़ में जल, जमीन, जंगल को खत्म करके आदिवासी समाज की संस्कृति को खत्म करने का काम किया जा रहा है। उस खदानों को के लिए उन लोगों को अनेकों प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रलोभन का उनको फायदा नहीं हो रहा है। आज उन लोगों के जमीन और हक के लिए आजाद समाज पार्टी गढ़चिरौली यूनिट संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज की जो संस्कृति है वो खत्म करने का काम ये शासन कर रहा है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी सत्ताधारी जो और विरोधी पार्टियां जो शासन में है, इनकी मिली भगत से धन्ना सेठों के हाथ में मिलकर हजारों नहीं लाखों करोड़ों का वो प्रोजेक्ट वहां पर लाकर वहां से उन्हें खत्म करने का काम आदिवासी समाज को किया जा रहा है। ये अभी है, ये दिख रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सब अंदर से मिले हुए। भारतीय जनता पार्टी महायुति की जो सरकार इस महाराष्ट्र में आई है, इस महाराष्ट्र में
अनेक ऐसे काम कर रहे हैं। आपको चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि जो दलित SC ST का पैसा है वो सामाजिक न्याय विभाग का पैसा है वो लाडली बहन में लेके लाडली बहना को जा रहा है। और लाडली बहना को भी चुनाव के पहले क्या बोला गया कि हम चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये करेंगे, हम्म, 1500 की से 2100 करेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। झूठे वादे किए गए महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, और उसमें भी उन्होंने फिर बहुत सारी ये ला दी, कंडीशंस। कंडीशंस ला दी कि ये होना चाहिए, वो जाना है, और वो योजना से महिलाओं को, बहनों को बाहर करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये जो गरीब SC ST OBC समाज के बच्चों का जो पैसा है, विकास का जो पैसा है, ये दूसरे इधर डाइवर्ट करके इस समाज का नुकसान करने का काम ये शासन कर रहा है, ये दिख रहा है। और इसका विरोध आजाद समाज पार्टी कर रही है। आने वाले दिनों में रास्ते पर भी आपको दिखाई देगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है, ये सरकार ने, महायुति सरकार ने, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे वो महसूल हो, वित्त हो, या फॉरेस्ट हो, या कलेक्टर ऑफिस हो, या पुलिस प्रशासन हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है। यहाँ पे हम आपको नागपुर की बात अगर बताएंगे कि यहाँ पे जो नागपुर के विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री रहते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ पे महसूल मंत्री रहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे जो महसूल विभाग है, इसमें जो रजिस्ट्रियां लगा रहे हैं, गुंटेवारी एक्ट के अनुसार लोगों को RL देंगे, हम लोगों को ये अधिकृत करेंगे, तो अनधिकृत लेआउट करेंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी बहुत बड़े पैमाने पे बोगस कार्यक्रम चालू है। जो भूमि अभिलेख काम विभाग है, यहाँ पर भी गरीब किसानों की जमीनें सरकारी अधिकारी द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके हड़पने का काम हो रहा है। यहाँ पे वैद्यकीय जो शिक्षा है वो भी महंगी हो गई है। वैद्य जो इलाज के लिए ये महाराष्ट्र के गरीब लोग तरस रहे हैं। आज सरकार बोलती है कि हम इस योजना के अंतर्गत गरीबों का इलाज कराएंगे, लेकिन वो योजना की जानकारी तक लोगों को नहीं है। और जब जानकारी होती है तो वो जाते हैं तो उनको अनेक कंडीशन बताकर उनको बाहर खदेड़ा जाता है। तो ऐसी अनेक है सरकारी कर्मचारियों के ऊपर में भी अब बातें है। SC ST OBC के आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 1 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में हमारे मिशन 78 कांशीराम के जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, जो SC ST OBC समाज के हैं, उनके मीटिंग में हमने सारी बातें समझी कि महाराष्ट्र में जो 13 पॉइंट रोस्टर आया है, वो 13 पॉइंट रोस्टर कितना घातक है SC ST OBC के लिए। अगर वो और 30 पॉइंट रोस्टर के वजह से हमारे SC ST OBC के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नौकरियों पर लगने वाले नहीं है। एक तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके, और दूसरा जहाँ पर नौकरियां है वहाँ पे भी कंडीशन लगा के हमारे लोगों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC बहुत बड़ा भारत देश का एक वर्ग है, और इनके विकास के लिए सरकार के द्वारा जो प्रावधान होते हैं वो सारे प्रावधान को तोड़ मरोड़ कर कम किया जा रहा है, और इनको नुकसान पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार की समस्या बड़े पैमाने में है महाराष्ट्र में। यहाँ पर बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया गया है कि हमारा गरीब आदमी बिल तक नहीं भर नहीं सकता है, क्योंकि 2 टाइम खाएगा कि अपने घर में लाइट लगाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाएगा। यानी रोजगार नहीं है। दूसरा बिजली का बिल, यहाँ के रास्ते की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो ये तो बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर्स बना रहे, हम सीमेंट रोड बना रहे, ये दिखावा कर रहे, मेट्रो ला रहे, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, आज भी गाँवों में जाने के लिए पांगन रास्ते है, वहाँ पे 2 व्हीलर तक नहीं चल सकती। तो ऐसी हालत इस महाराष्ट्र में है। एक चेहरा दिखाया जाता है और होता कुछ है। इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने उचित कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आजाद समाज पार्टी
ये जन आंदोलन करके भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन इस महाराष्ट्र के अंदर करेंगी और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का मैं काम भी जी आजाद समाज पार्टी कर सकती है, क्योंकि हमारा संगठन उस लेवल का अभी अंदर से हम बना रहे हैं और आने वाले कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल, अगर जो स्थानिक निकाय चुनाव है उस पे अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो क्या महाराष्ट्र की जो संगठन है वो उसके लिए तैयार है? दिल्ली लेवल पे क्या ये सारी चीजें हो सकती है कि कांग्रेस के साथ जा सके? क्योंकि कांग्रेस कहती है इंडिया आघाड़ी के जो है रिजर्वेशन बचाने के लिए, संविधान को लेकर लड़ने के लिए बात करते हैं राहुल गांधी जी। अगर वो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ में लेकर चलना है और इंडिया आघाड़ी में शामिल होने की बात करते हैं, पेशकश करते हैं, तो यहाँ का संगठन क्या उनको जवाब देगा? क्या जाने के लिए तैयार है? देखिए भाई, हमारे मान्यवर महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब ये कहते थे कि मैं अवसरवादी हूँ हम्म और मेरे समाज के उत्थान के लिए जो भी अवसर आएंगे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम्म और सत्ता अगर हमारे स्वाभिमान से हमें मिल रही है और हम्म हमें अवसर मिल रहा है तो हम उस अवसर का जरूर फायदा लेंगे। हम्म और रही बात गठबंधन की, तो हमारी पार्टी जो भी समविचारी, जो भी हमारी अन्य पार्टियां हैं समाज में, महाराष्ट्र में, उनके साथ में हमारा विचार विमर्श चल रहा है, जो भी अभी आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और हम यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में और खासकर नागपुर महानगर पालिका में बड़ी तादाद में हमारे आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़ाएंगे और उसे जिताएंगे। कितने उम्मीदवार लड़ने की कोशिश करोगे आप? हम तो, हमारा संगठन बढ़ रहा है और मजबूती के साथ बढ़ रहा है, तो जहाँ भी मजबूत है वहाँ पे हम जरूर लड़ाएंगे और पार्टी का प्रचार और प्रसार हो, इसलिए हमें जहाँ जहाँ से उम्मीदवारी जनता मांगेंगी, भाई चंद्रशेखर आजाद इनके नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी का झंडा चिन्ह पहुंचे, इसलिए प्रयास चुनाव भी एक प्रचार का माध्यम होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ाने की हमारी कोशिश ही रहेंगी। एक सवाल मैं, माफ कीजिएगा, एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपने कहा कि हम जहाँ से लोग मांगेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे लड़ना चाहिए वहाँ पे लड़ोगे। सवाल ये है कि बीएसपी हो, एएसपी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो या फिर अन्य समविचारी पक्ष हो, वो आपस में चुनाव लड़ेंगे और इसको आपस में ही लड़ाई करते करते जो एक विशिष्ट वर्ग है जो आपको वोट करता है खास तौर पे, तो उनके जो वोटर्स है वो आपस में ही क्रॉस वोटिंग, मतलब आपस में इनके वोट का डिवाइडेशन हो जाएगा और फायदा किसी और को होगा। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है कि पहले की जनता जो होती थी वो भावनात्मक थी, वो भावनाओं में जाके वोट करती थी। लेकिन अभी ये जो पिछले दशकों में जो जनता का रुझान आया, खासतौर से आम्बेडकरवादी जनता का रुझान आया कि जहाँ पर समाज का हित दिखता है, जहाँ समाज की ताकत उभरती नजर आती है, तो सारा समाज उधर जाता है, कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दे रहा है। नहीं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के नतीजे तो वही बताते हैं। देखो, लोकसभा और विधानसभा में जो भी ईवीएम के माध्यम से हुआ वो आप जग जाहिर है, और कांग्रेस ने जो नेरेटिव, झूठा नेरेटिव बोले या नेरेटिव फैलाया था कि संविधान बदलने जा रहा है, तो वो लोकसभा लेवल की बात थी। ये तो स्थानीय निकाय लेवल की चुनाव की बात है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी महत्व रखते हैं और विचारधारा भी महत्व रखती है, पार्टी भी का संगठन भी महत्व रखता है। तो हमारी कोशिश है कि हर जगह हमारी पार्टी का वजूद बड़ा दिखे, ताकतवर दिखे, और हम ताकतवर दिखेंगे तो हमारे साथ जनता, सर्व समाज बड़े ताकत से जुड़ेगा। मेरा सवाल जो है वोट डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स जो होती है, जो आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ, उसको किस तरह से टैकल करोगे? नहीं, वोट डिवाइडेशन का जो है स्थानीय निकाय चुनाव में मुझे तो नहीं लगता कि इस बार होगा, क्योंकि इस बार स्थानीय जो समस्या है, यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका में स्लम्स की बहुत बड़ी समस्या है। अनधिकृत 424 स्लम्स नागपुर महानगर पालिका ने अधिकृत घोषित किए हैं, घोषित किए अधिकृत है, लेकिन उन लोगों को अभी तक पट्टे वाटप नहीं हुए। उन लोगों के पास में अभी भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, नल लाइन नहीं पहुंची, इलेक्ट्रिक कई जगह नहीं पहुंची, रास्ते नहीं बने, ये जो गटर लाइंस नहीं बने। आप बता रहे 3 महीने में हो जाएगा इलेक्शन, 3 महीने में, 4 महीने में इलेक्शन है। हाँ,
तो ये सब हम जनता से यही सवाल पूछने वाले हैं कि जिन लोगों ने 50 साल में आपके साथ नहीं किया, हम्म, तो एक मौका अगर हमारे आजाद समाज पार्टी को आप देते हैं, हम्म, तो हम आपकी ये सारी समस्याएं दूर करेंगे। हम हमारा जो भी एजेंडा है वो आने वाले दिनों में आपको मीडिया के सामने भी लाएंगे और जनता के सामने भी लाएंगे। यहाँ पे अभी आप बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पानी की समस्या बहुत भयंकर है। हमारे वाशिम और यवतमाळ जिला में पानी के लिए लोग तरस रहे, पानी के अभाव से जाने भी गई। पानी जब ये सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, जल नहीं पहुंचा पा रही है, लोगों को प्यासा मार रही है, तो ये निकम्मी सरकार किस काम की? और सारी जो मीडिया है, ये मीडिया उनका ये जो चेहरा है ये नहीं दिखाती। हम्म, आपके मीडिया के द्वारा दिखाएंगे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, हम्म, क्योंकि जनता को सच्चाई भी मालूम होना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ेंगे हम, वो चुनाव असली मुद्दों को और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, और वहाँ पर हमारे साथ साथ हमारे महापुरुषों की विचारधारा भी बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। तो ये तो थे रुपेश बागेश्वर, जो आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राज्य के प्रभारी है, जिन्होंने विविध विषयों पर जो है अपनी बात रखी। जो आने वाले दिनों में महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव है, उसमें पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है, कौन से मुद्दे को लेकर जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके बारे में अपनी बात उन्होंने जो है हमारे चैनल के माध्यम से रखी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।